हेलो दोस्तों, आज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग एनालॉजी का पार्ट 3 करेंगे और टेस्ट को हम प्रैक्टिस मोड में रखेंगे। प्रैक्टिस मोड में क्या है, आपको आंसर इंस्टेंटली मिलेगा। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द। तो पावर को अगर वाट में नापते हैं तो प्रेशर को न्यूटन में मापें, गलत है। वर्क को पास्कल में मापें, गलत। रेजिस्टेंस को मोल मापें, गलत है। तो वर्क को जूल में मापेंगे, आपका आंसर डी आ रहा है। तो आपका आंसर डी हो गया। अभी एन बी बी जी का ये दिया, तो इसका क्या होगा? अभी इसमें देखो, पहले एक जोड़ा, सभी में एक एक जोड़ा जा रहा है, तो एक एक जोड़ दो। तो बी के पी यू, आपका आंसर आ जाएगा बी के पी यू। टेस्ट को स्टार्ट करना, इसमें एक चीज़ याद रखिए कि आपको ए से जेड तक इंग्लिश के डिजिट पता होना चाहिए, कौन कितने पे है। तो 101 का 101 इंटू 107 होता है, 107 का कितना होगा? तो इसको निकालने की ट्रिक क्या है, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको इसमें अभी देखेंगे तो 107 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 प्लस 100 प्लस 107 का स्क्वायर लिखेंगे। तो हम इसको 100 का स्क्वायर करेंगे, तो 100 प्लस 7 का स्क्वायर, तो इसका 100 का हो जाएगा। 2ab हो जाएगा 1400 प्लस बी का स्क्वायर 49। तो 94411 11449। तो आपका आंसर सी आ जाएगा। कार अगर रोड पे चलती है तो शिप कहाँ चलेगा? बेसिक है, इसको ये आपका जो है वाटर में चलेगा, और कोई तो ये वाटर हो जाएगा। तो जी एल ग्लो को बी, तो इसमें क्या अभी क्या सीक्वेंस बन रहा है? जी 7 पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। तो पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 1 घटाया, फिर 2 घटाया। तो पहले 1 घटाएंगे तो 1 घटाओ, फिर 2 घटाओ, तो 1 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता है। फिर 1 घटाएंगे तो ई का डी आएगा, ये भी नहीं होगा आंसर। हमारा आंसर आ जाएगा बी। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी आ जाएगा। 5 का, तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 इंटू 5, 5 का घनमूल जो 125, 125 माइनस 1, तो 6 का 216, तो 215 आ जाएगा। किलोमीटर को मीटर में मापते हैं, तो टन को किस में मापते हैं? किलोग्राम में नापेंगे इसको। ए जी एन ओ, ए जी एन ओ को आई ओ वी है, तो बी एल एम क्या है? तो ए आता है 1 1 पे, जी आता है 7 पे, एन आता है 14 पे। तो 8 जोड़ा 8 जोड़ा 8 जोड़ा, तो इसमें एम आता है 13 पे, 13 में 8 में जोड़ेंगे यू आएगा, और एल में 8 जोड़ेंगे तो टी आएगा। और इसमें जे आएगा। तो आपका, तो इसमें 8 जोड़ा 8 जोड़ा, तो बी में 8 जोड़ेंगे तो जे आएगा, एल में 8 जोड़ेंगे तो टी आएगा, एम में, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा ए। अभी इसमें क्या है, कौन सा सीक्वेंस बन रहा है? कोई मतलब तो इसमें क्या है, इसको सभी को जोड़ लो। तो ये इसको जोड़ेंगे, तो ये इसको जोड़ेंगे तो 17 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है। इसी वजह इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 आ रहा है। अब देखो 27 किस में आ सकता है? 14 नहीं आएगा, लिमिट कर दो। 18 5 23 नहीं आएगा, तो 8 9 8 9 10 18, ये सी आ रहा है। और इसका आंसर, इसका जो 18 10 28 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा आपका। फायर से कोई चीज़ झुलस जाती है, बर्न हो जाती है, तो क्या होता है? तो अभी देखो, ये इस पे काफ़ी कि फायर बर्न होता है, तो वाटर क्या होता है? ड्रिंक करता है। वो ट्री में होता है? नहीं होगा फायर।
आइस क्या करता है, फ्रीज कर देती है, वाटर कैटरिंग कर दी, ये भी नहीं आ रहा है, और फ्लावर रोज नहीं होता, तो आपका आंसर फायर लगने से हर चीज़ जल जाती है, इसी प्रकार आइस में रखने से वो फ्रीज हो जाती है, तो आपका आंसर सी आएगा। के एल या मैन को आई जे के एल है, तो इसको क्या हो जाएगा, पहले 2 घटा दो, 2 घटा दो, 2 घटा दो, 2 घटे हैं, तो टी में 2 घटाएँगे, तो आप इसको एलिमिनेट करके रखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यू में घटा दो, फिर इससे बी से घटाएँगे, तो आपका आंसर ये आएगा, डी वाला आएगा आंसर। 3 का क्यूब करेंगे, 3 का घनमूल 27 से 4 का घनमूल कितना होगा, 64 होगा। हॉर्स को अगर नीग बोलते हैं, तो एलिफेंट को क्या बोलते हैं, ट्रमेट बोलेंगे। साउंड ऑफ हॉर्स इज नीग, सिमिलरली साउंड ऑफ एलिफेंट ट्रमेट। तो जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, तो इसलिए 18 कितने पे आता है, आर पे आता है, 19 कितने पे आता है, एस पे आता है, तो आर एस हो जाएगा। कार का रिवर्स कर दिया है, तो सी आर को इसीलिए इसको रिवर्स कर दो, तो ई आर वाई टी हो जाएगा, ई आर वाई टी। पिग अगर स्टे होता है, तो पिग के रहने की जगह को एस टी वाई इसको बोलते हैं, तो जहाँ कुत्ते रहते हैं उसको बोलते हैं कैनाल। ये वन वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। बी डी जी के को इस ये लिखा था, इसको तो बी एक घटाया, एक घटाया, एक घटाया, सभी में एक एक घट रहा है, तो डी में एक घटाएंगे, तो आपका आंसर बी आ रहा है। एक अभी 1 दिया है, 36 दिया है, तो 2 का क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस अब इसमें इसको ऐसे करो कि 1 में 5 जोड़ा, फिर इसका स्क्वायर निकाल दिया, ठीक? इसलिए 2 में 5 जोड़ा और उसका स्क्वायर निकाल दो, कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर बी आएगा। लेंथ अगर मीटर में मापी जाती है, तो पावर को किस में मापा जाता है, वाट में। जे एक्स वी टी को अगर ये लिखेंगे, एक घटाया, सभी जेड से घटाया तो वाई आएगा, एक्स से घटाएंगे तो ये आएगा, तो आर से एक घटाएंगे तो ऑप्शन को लिमिट पे जाएंगे, तो क्यू आएगा। तुरंत हम आंसर पे पहुंच गए, तो हमारा आंसर डी होगा। तो 20 इंटू 2 इंटू क्या इसमें क्या ट्रिक है, इसमें देखो क्या है, 20 इंटू 2 प्लस 2 जोड़ दो, बैलेंस आ जाएगा। इसी प्रकार 31 इंटू 2 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा, तो आपका आंसर पहला आ जाएगा। काइटोलॉजी, सेल के अध्ययन को काइटोलॉजी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट वन वर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बर्ड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। राइट को ये है, तो इसका क्या होगा, तो राइट में अब यहाँ पे इसको देखो, इसका रिवर्स कर रखा है इन्होंने, क्या किया है टी में अगर हम 3 घटाएंगे तो डब्ल्यू आएगा, यहाँ से लेना स्टार्ट किया है, तो क्या इसी प्रकार एच से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा टी, तो एच से 3 घटाएंगे तो नहीं बन रहा, ये आंसर नहीं है, तो आर आई जी टी। हाँ, इसमें ये एक चीज़ ये ट्रिक है कि आर 18 पे होता है, आई 19 आई 9 पे होता है, तो ये बन गया 27, मतलब आर का रिवर्स आई है, जी का रिवर्स टी है, तो डब्ल्यू का रिवर्स डी है, बी का रिवर्स एफ का रिवर्स यू है, क्योंकि एफ प्लस यू 27 हो रहे हैं, ठीक है। और तो इसका रिवर्स कैसे करेंगे, तो इसमें क्या डी का रिवर्स एक्स नहीं होगा, के का के पी आपका आंसर बी लग रहा है, बी लगा दो। हाँ, ये गलत हो गई, इसमें जो है ये इसमें क्या नाम इसीलिए प्रैक्टिस, इसमें पहले 5 जोड़ेंगे फिर 5 घटाएंगे, तो 5 जोड़ दो, 5 जोड़ोगे फिर 5 घटा दोगे, देखो पहले में 5 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, फिर 5 घटाया गया, फिर 5 घटाया गया, फिर 5 जोड़ा गया, तो पहले 5 घटा दो, 5 जोड़ दो, फिर 5 घटा दो, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 घटा दो, पहले 5 जोड़ना है, फिर 5 घटाना है, तो इसे आंसर आ जाएगा। तो 42 56 है, तो 110 कितना हो जाएगा,
तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 42 और 56 है, तो 14 एलसीएम ले लेंगे। 14 त्रिक 42, 14 चक्कू 56 आ जाएगा। तो 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 इसको क्या करेंगे, 14 त्रिक 42 फिर से करता हूँ। 14 त्रिक 42 होता है और 14 चक्कू 56 होता है। तो 11 10 हो जाएगा और 11 11 हो जाएगा। तो 14 त्रिक 14 चक्कू 56 हो जाएगा। तो हाँ, 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो 7 42 आएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 7 करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर प्लस 10 करेंगे तो 110 आएगा। 11 का स्क्वायर प्लस 11 करेंगे कितना आएगा, तो 11 का स्क्वायर 111 प्लस 11 तो 2 132 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का स्क्वायर प्लस 11 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी। मेडिएशन अगर मेडिसिन पेशेंट के लिए होता है तो एजुकेशन किसके लिए होती है, स्टूडेंट के लिए। LAPM का अगर ये है तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे 3 घटाया है, फिर 3 घटाया है, फिर 3 घटाया, तो 3 3 घट रहे हैं। तो इसमें क्या 3 घटा दो, इसका 3 घटाएंगे तो और आपका आंसर 3 3 घट सभी में घटाएंगे तो CFP और E आएगा। 13 का अगर बेस दे रखा है तो 17 का क्या होगा। तो सोचो क्या हो सकता है, 13 20 17 क्या होगा। तो 6 और 7 और इसको ऐसे करके देखो, 13 दूनी 26 -2 तो करेंगे तो आ जाए -6, तो 17 दूनी 34 -6 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आंसर डी लगाइए इसका। नॉर्चर का अगर निगलेक्ट होता है तो डेनिग्रेट मीन्स होता है किसी की के अपमान करना, तो इसको हो जाएगा किसी को का तो इसको रिकॉग्नाइज आ जाएगा। किसी की निंदा करना, डेनिग्रेट मीन्स होता है किसी की निंदा करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सटोल, किसी की प्रशंसा करना। ABDG इसका ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, डी का रिवर्स तो बी का वाई हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा, ई का वी होगा और एच का, तो आंसर डी होगा आपका। मोडेस्टी का अगर एंटोनिम्स एरोगेंस है तो कौन सा वर्ड सही है इसमें, अभी देखो। ओबेट ये तो सिनोनिम्स होगा, सिर्फ रीड का कोई लॉजिक नहीं है। स्पीक आपका आंसर ए आ रहा है, पहला आंसर होगा आपका। टेस्ट को सबमिट करते हैं। ये तो हमने देख लिया था, पहले 5 जोड़ा गया है, फिर 5 घटाया गया, फिर 5 घटाया गया, फिर 5 जोड़ा गया, ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नॉर्चर का अगर नेगलेक्ट होता है तो डेनिग्रेट मीन्स होता है किसी की निंदा करना, एक्सटोल में किसी की प्रशंसा करना। तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट होगा। थैंक यू।